वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया था, इसलिए मुझे उस वीडियो को स्टॉप करना पड़ा और उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। वही हमारी टोपोलॉजी है जिसमें हमने इनसाइड यूज़र सोर्स 192.168.2.10 192.168.3. इन दोनों यूज़र को अलाउ करना था 10.1.1.10 के लिए, और हम HTTP और पिंग दोनों सर्विस को इनेबल कर रहे थे। लेकिन हमारा यूज़र 192.168.2.10 ये जो हमारा यूज़र है इसको सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहा था। यहाँ से हमारी कम्युनिकेशन इस सर्वर तक नहीं हो पा रही थी। ओवर HTTP और पिंग दोनों ही सर्विसेज हमारी यहाँ पे डिनाई हो रही थी। तो हमने फायरवॉल पे ऑलरेडी एक पॉलिसी भी चेक करी थी, तो हमारे पास पॉलिसी भी थी। तो मैं आपको लास्ट वीडियो पे जो हमने चेक करा था, तो हमने टेस्ट सिक्योरिटी पॉलिसी सोर्स 192.168.2.10 जो कि हमारी सोर्स मशीन है, डेस्टिनेशन हमारा 10.1.1.10 जो कि सर्वर का IP है जिस पे हमने HTTP सर्विसेज इनेबल कर रखी हैं, उस पे प्रोटोकॉल 80 को हमने चेक करा था। तो हमारे पास ये पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है, इनसाइड टू DMZ फ्रॉम इनसाइड जोन सोर्स 192.168.2.10 डेस्टिनेशन IP 10.1.1.10। अगर मैं आपको पॉलो अल्टो फायरवॉल पे यहाँ पे दिखाऊँ पॉलिसीज़ में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है जो इस ट्रैफिक को अलाउ कर रही है। इनसाइड टू DMZ ये पॉलिसी है जिस पॉलिसी के थ्रू ये ट्रैफिक अलाउ हो रहा है। सोर्स में हमारा इनसाइड जोन है, IP 192.168.2.10 है, डेस्टिनेशन DMZ है, डेस्टिनेशन IP 10.1.1.10 है। एप्लीकेशन एनी मैंने कर रखी है, सर्विसेज एनी, और ये ट्रैफिक मैंने यहाँ पे अलाउ कर रखा है। तो ये इट्स मीन कि मेरी पॉलिसी यहाँ पे ओके है। बट अभी भी मेरा ये मशीन यूज़र 192.168.2.10 एक्सेस नहीं कर पा रहा है सर्वर को। सो लेट मी अगेन पिंग 10.1.1.1.10। तो अभी भी ये पिंग नहीं हो पा रहा और मेरे पास RTO आ रहे हैं। सबसे पहले मैं फायरवॉल पे आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम फायरवॉल पे चेक कर लेते हैं कि क्या मेरे पास सेशन बन रहा है इस यूज़र के लिए। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको कैंसिल कर देता हूँ और फायरवॉल पे भी सारे सेशन क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो लेट मी रन दिस कमांड, क्लियर सेशन ऑल, क्लियर सेशन ऑल। ओके, सारे सेशन क्लियर हो गए। अगर मैं आपको शो सेशन करके दिखाऊं तो सारे सेशन मेरे फायरवॉल पे अब क्लियर हो गए होंगे। शो सेशन ऑल, तो कोई एक्टिव सेशन नहीं है। अब मैं इस यूज़र की मशीन से ट्रैफिक जनरेट करता हूं, पिंग। यहाँ से एक बार पिंग लगाते हैं यूज़र की मशीन से डेस्टिनेशन सर्वर को 10.1.1 जो ट्रैफिक हमारा फायरवॉल के थ्रू जाना चाहिए। तो अगर फायरवॉल के थ्रू जाएगा तो फायरवॉल पे पॉलिसी बनी हुई है, तो ये सेशन यहाँ पे मेरे पास बनना चाहिए। तो शो सेशन ऑल करते हैं और चेक करते हैं कि मेरे पास फायरवॉल पे सेशन बना या नहीं है। आप देख रहे हैं सेशन मेरे पास बन गया, एप्लीकेशन पिंग, क्योंकि मैं पिंग कर रहा हूँ इसलिए एप्लीकेशन आइडेंटिफाई हो गई, पिंग। सेशन ID 163, सोर्स IP 192.168.2.10 जो कि यूज़र की मशीन का IP है, जोन इनसाइड जोन है, डेस्टिनेशन IP 10.1.1.10 जो कि सर्वर का IP है, डेस्टिनेशन जोन DMZ जोन है। ये डेस्टिनेशन जोन DMZ जोन है, ये इसका IP डेस्टिनेशन का, और ये सोर्स IP 192.168.2.10। ओके, तो इट्स मीन मेरे पास यहाँ पे फायरवॉल पे सेशन बन रहा है। इस सेशन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, और इसको अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में सेशन ID दिख रही है जो कि 163 है। तो मैं यहाँ पे कमांड रन करता हूँ, शो सेशन ID 163। तो ये सेशन की फर्दर आपको डिटेल्स पता चल जाएगी कि सेशन की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। आपके पास देख सकते हैं C2S क्लाइंट टू सर्वर, ये फ्लो आपको दिखा रहा है। सोर्स IP 192.168.2.10 आपको यहाँ पे दिख रहा है जो कि आपका इनसाइड जोन का मेंबर है। डेस्टिनेशन IP 10.1.1.10 है, प्रोटोकॉल 1 ICMP यूज़ कर रहा है, सोर्स पोर्ट 512। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा है। सोर्स यूज़र और डेस्टिनेशन यूज़र यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट नहीं करा अभी AD से, इसलिए यहाँ पे सोर्स और यूज़र डेस्टिनेशन यूज़र नहीं बता रहा। ये आपका सर्वर टू क्लाइंट फ्लो है। सोर्स IP अब 10.1.10 हो जाएगा क्योंकि ये जब ट्रैफिक यहाँ से जब चला था, तो सोर्स जब ये ट्रैफिक यहाँ से चला था 192.168.2.10 से, तो सोर्स क्या था 192.168.2.10 और डेस्टिनेशन क्या था 10.1.10 10.1.1.10। लेकिन जब इसका एक्नॉलेजमेंट करेगा, जब ये सर्वर इस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट करेगा, तो सोर्स क्या हो जाएगा 10.1.10 और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा 192.168.2.10। तो जब ये ट्रैफिक यहाँ से चला था तो ये क्लाइंट टू सर्वर था, और जब ये सर्वर से ट्रैफिक एक्नॉलेज हो रहा है तो ये सर्वर टू क्लाइंट है। तो इस तरह से आपको ये फ्लो यहाँ पे दिख रहा है। तो इट्स मीन मेरा जो ट्रैफिक है वो सर्वर तक रीच हो रहा है, लेकिन सर्वर से जब वापस ये फायरवॉल की तरफ आ रहा है तो फायरवॉल इसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा। तो इसका मेरा मीन्स कि मेरे पास रिप्लाई नहीं आ पा रहा है इस सर्वर से। सो लेट मी चेक, हम फर्दर इसकी ट्रबल शूटिंग करते हैं और यहाँ पे सेशन को एक बार दोबारा से यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा है। स्टार्ट टाइम आपको दिखा रहा है
किस रूल को हिट कर रहा है आपको ये भी दिखा रहा है। आप एप्लीकेशन भी आइडेंटिफाई हो रही है, पिंग रूल इनसाइड टू DMZ, इनग्रेस इंटरफेस ईथरनेट 1/2 जो कि इनसाइड जोन का इंटरफेस है, आउटसाइड इंटरफेस इग्रेस इंटरफेस आपका ईथरनेट 1/2। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा है। सो पैकेट कैप्चर एक बार दोबारा से रन करते हैं फायरवॉल पे और चेक करते हैं फर्दर कि ये मेरे पास ट्रैफिक अभी तक यूज़र की मशीन से क्यों पिंग नहीं हो रहा। सो पैकेट कैप्चर मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में रन करा था, तो लेट मी चेक अगर वो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन सेव है या नहीं। सो मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से नया हम पैकेट कैप्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, पैकेट कैप्चर फिल्टरिंग हमने ऑन कर रखा है। मैनेज फिल्टर में आते हैं और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड करा रखा है सोर्स 192.168.2.10, डेस्टिनेशन 10.1.110, सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है, प्रोटोकॉल ब्लैंक छोड़ रखा है। उसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे स्टेजेस को डिफाइन कर देते हैं। स्टेजेस सबसे पहले ड्रॉप की स्टेजेस बना लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं ड्रॉप। पैकेट काउंट 100 कर देते हैं। उसके बाद एक ड्रॉप की बना लेते हैं। ड्रॉप की तो ऑलरेडी हमने बना रखी है। एक रिसीव की बना लेते हैं। सो फ्रेंड, अगर आपका ट्रैफिक फायरवॉल पे रिसीव हो रहा है, सो इट्स मीन कि ट्रैफिक आपकी फायरवॉल तक आ रहा है। देन उसके बाद पैकेट ड्रॉप भी हो सकता है, अगर डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी। अगर पॉलिसी में आपने डिनाई कर रखा है तो वो ड्रॉप भी हो सकता है, या राउट नहीं है तब भी वो ड्रॉप हो सकता है। अगर आपका फायरवॉल से ट्रैफिक ट्रांसमिट हो रहा है या फायरवॉल पे आपको लॉक्स मिल रहे हैं, तो इट्स मीन कि ट्रैफिक आपका फायरवॉल से निकल रहा है। तो लेट मी रिसीव की एक हम फाइल बना लेते हैं, एक ड्रॉप की बना लेते हैं और एक हम फायरवॉल की भी बना लेते हैं। ओके, सो ये स्टेजेस हम डिफाइन कर देते हैं और एक लास्ट और बना लेते हैं फायरवॉल की। फायरवॉल और एक ट्रांसमिट की भी बना लेते हैं। ओके, सो ये सारी स्टेजेस हम डिफाइन कर सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रबल शूटिंग। सो ये ट्रबल शूटिंग में बहुत हेल्पफुल है पैकेट कैप्चर। अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आप इसको CMD के थ्रू भी कर सकते हैं, CLI के थ्रू भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और आप इसको GUI के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो CLI के थ्रू मैं आपको ऑलरेडी अपने लास्ट स्टार्टिंग की वीडियो में बता चुका हूँ CLI के थ्रू आप किस तरह से इसको कर सकते हैं। तो एक और बना लेते हैं ट्रांसमिट। इसको नाम दे देते हैं 100। ओके, और यहाँ से इसको इनेबल कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ओके, सो इसको रिफ्रेश करते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिंग लगा रखा है, कॉन्टीन्यूस पिंग, तो मेरे पास लॉक्स आ गए। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिंग लगा रखा था तो मेरे पास लॉक्स आना स्टार्ट हो गए। आप देख रहे हैं मेरे पास ड्रॉप में भी लॉक्स आ रहे हैं, फायरवॉल पे भी आ रहे हैं, रिसीव ट्रांसमिट चारों मेरे पास ये फाइल्स बन गई। सबसे पहले मैं आपको ड्रॉप दिखा देता हूँ। ओके, सो ड्रॉप में ये पैकेट ड्रॉप हो रहा है फायरवॉल पे। सो लेट मी चेक, ये इसको हम वायर शार्क में ओपन कर सकते हैं। सो अगर इन फाइल्स से भी आपको क्लियर नहीं है कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आप देख रहे हैं 10.1.1.10, अब सोर्स क्या है 10.1.10, डेस्टिनेशन क्या है 192.168.2.10। अब ये आपको सोर्स 192.168.2.10 क्यों नहीं दिखा रहा है, जबकि मैंने जो पिंग की रिक्वेस्ट जनरेट करी है वो इस मशीन से करी है। अगर मैं आपको विंडोज 7 की मशीन पे लेके आऊँ ये, और इसका IP है 192.168.2.10, लेकिन सोर्स में ये दिखा रहा है 10.1.10। इट्स मीन कि मेरा क्लाइंट टू सर्वर ट्रैफिक पास हो रहा है, मेरा ट्रैफिक यहाँ से क्लाइंट टू सर्वर तक जा रहा है, बट ट्रैफिक सर्वर टू क्लाइंट पे आके ड्रॉप हो रहा है। ओके, सो आपको क्लियर है ये चीज़। मेरा ट्रैफिक क्लाइंट टू सर्वर जब जा रहा है, यहाँ से क्लाइंट से सर्वर तक तो जा रहा है, फायरवॉल के पास आ रहा है, फायरवॉल इसको अलाउ कर रही है और ट्रैफिक ये इस सर्वर तक जा रहा है, लेकिन जो मेरी कम्युनिकेशन सर्वर टू क्लाइंट है वो नहीं हो पा रही। जब ये ट्रैफिक वापस फायरवॉल पे आ रहा है सर्वर से क्लाइंट के लिए, जिसका सोर्स 10.1.1.10 हो जाएगा और डेस्टिनेशन 192.168.2.10 हो जाएगा, तो ये पैकेट ड्रॉप हो रहा है। इसीलिए मेरे पास लॉग्स में ड्रॉप में आ रहा है, यहाँ पे ड्रॉप की फाइल्स में मेरे पास लॉग्स आ रहे हैं। और सेम जब हमने सेशन चेक करा था स्टार्टिंग में, यहाँ पे जब सेशन भी मैंने आपको दिखाया था, तो सेशन भी मेरा क्लाइंट टू सर्वर हो रहा था। आप देख रहे थे ये सेशन मेरा कंप्लीट हो रहा था, लेकिन सेशन टू क्लाइंट पे आके ये ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है। तो अब मैं आपको यहाँ पे लॉग्स दिखाता हूँ ट्रांसमिट पे। तो ट्रांसमिट पे भी हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं
सोर्स 192.168.2.10 10.1.1 डेस्टिनेशन, तो ये ट्रांसमिट भी हो रहा है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन सर्वर टू क्लाइंट नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए मैं फर्दर कमांड रन कर सकता हूँ पालो अल्टो फायरवॉल पे, मैं काउंटर्स चेक कर सकता हूँ। तो लेट मी रन दिस कमांड, शो काउंटर ग्लोबल फ़िल्टर। और ग्लोबल फ़िल्टर हम पैकेट फ़िल्टर को यूज़ करते हैं, ग्लोबल फ़िल्टर पैकेट फ़िल्टर। ओके, क्वेश्चन मार्क अगर आपकी कमांड पता नहीं है तो यस डेल्टा डेल्टा यस। ओके, सो इस कमांड से आपको फर्दर इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि आपका पैकेट क्यों ड्रॉप हो रहा है। सो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ। तो आप देख रहे हैं सेशन एलोकेटेड वैल्यू 9, सेशन एलोकेट हो गया, सेशन बन गया, क्योंकि मैंने आपको सेशन दिखाया था, सेशन ऑलरेडी बन रहा था फायरवॉल पे, पॉलिसी भी थी, इस वजह से सेशन बन रहा था। पैकेट ड्रॉप फॉरवर्ड टू डिफरेंट जोन। ओके, तो ये पैकेट ड्रॉप हो रहा है फॉरवर्ड टू डिफरेंट जोन, तो मेरे पास ये कहीं ना कहीं राउटिंग का ही इशू है जिसकी वजह से ये पैकेट ड्रॉप हो रहा है। आप देख रहे हैं एप्लीकेशन भी आइडेंटिफाई हो रही है बाय SCMP टाइप, द टोटल नंबर ऑफ DFA मैच यूजिंग सोर्स, सेशन प्रोसेस बाय CTD, पैकेट प्रोसेस बाय स्लो पाथ। ओके, सो ये पैकेट ड्रॉप हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे पास जो राउट है वो फायरवॉल पे इनकरेक्ट पड़ा है, इसी वजह से ये हमारे पास ट्रैफिक जो है ड्रॉप हो रहा है। सो फायरवॉल पे आते हैं और राउट में आके एक बार, क्योंकि 10.1.1 का राउट मुझे देने की ज़रूरत नहीं है फायरवॉल पे, 10.1.1.0 का राउट मुझे देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। बट 192.168.2.10 ये राउट 192.168.2.10 का राउट, इसका राउट मुझे फायरवॉल पे देने की ज़रूरत है। तो ये राउट मेरे पास फायरवॉल पे होना चाहिए, फायरवॉल पे मेरे पास 192.168.2.10 का राउट होना चाहिए, तभी ये यहाँ से रीचेबल होगा सर्वर से क्लाइंट तक। तो एक बार चेक कर लेते हैं मेरे पास फायरवॉल पे राउट अवेलेबल है या नहीं। तो उसके लिए नेटवर्क में आते हैं, वर्चुअल राउटर पे आते हैं, और वर्चुअल राउटर में आके डिफ़ॉल्ट को हम यूज़ कर रहे हैं। स्टैटिक राउट, यहाँ पे स्टैटिक हमने डाल रखा है ओनली, आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक स्टैटिक राउट पड़ा है 0.0.0 के लिए, जो कि इंटरनेट की तरफ है, और कोई हमारे पास राउट ही नहीं पड़ा। सो हमारे पास फायरवॉल पे 192.168.2 का राउट ही नहीं है। डेट्स वाई जब फायरवॉल पे ट्रैफिक वापस आ रहा है सर्वर से क्लाइंट के लिए, जब फायरवॉल पे ट्रैफिक वापस आ रहा है, इसका रिप्लाई 192.168.2 का रिप्लाई वापस आ रहा है, तो फायरवॉल के पास राउट ही नहीं है 192.168.2 डॉट के लिए। डेट्स वाई ये ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक राउट ऐड कर देता हूँ, 192.168.2.0 डेस्टिनेशन 192.168.2.0/24। ओके, इंटरफेस किस इंटरफेस से फॉरवर्ड करना है इसको, ईथरनेट 1/2। ओके, नेक्स्ट हॉप 192.168.1.2 जो कि राउटर का एड्रेस है, राउटर का इंटरफेस का एड्रेस है, इसका फास्ट 00 का 192.168.1.2। ओके, और यहाँ से ओके कर देते हैं इसको। ओके करने के बाद मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन को कमिट कर देता हूँ। ओके, कमिट करने के बाद लेट्स सी कि अब मेरे पास यहाँ पे यूज़र की मशीन से ये पैकेट अब मेरे पास पिंग होना चाहिए। ओके, सो कॉन्टीन्यूस पिंग भी लगा देते हैं। तो कॉन्टीन्यूस पिंग ऑलरेडी लगा है, और चेक करते हैं जैसे ही कमिट प्रोसेस कंप्लीट होगा मेरे पास पिंग का रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। सो लेट्स सी, फायरवॉल पे लॉगिन करके चेक करते हैं कि प्रोसेस कहाँ तक कंप्लीट हो गया। कमिट का 98% कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया है। सो जैसे ये 100% पे जाएगा मेरे पास रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। सो लॉगिन कर लेते हैं। आप देख रहे हैं 192.168 से मेरे पास रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया, 10.1.10 से रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया। यूज़र की मशीन एक बार IP चेक करा देता हूँ, 192.168.2.10 इसका IP होगा। ओके, और अगर मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ 10.1.1.10 को, तो अब ये पिंग हो रहा है। ठीक है, अब मैं पोर्ट 80 चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास पोर्ट 80 भी यहाँ पे हिट हो रही है या नहीं। टेलनेट करता हूँ इसी को 10.1.1.10 को पोर्ट 80 पे। ओके, तो आप देख रहे हैं पोर्ट 80 भी मेरे पास यहाँ पे इनेबल है। और सेम मैं आपको ब्राउज़र के थ्रू दिखाऊँ यहाँ पे, तो जब मैं ब्राउज़र पे आऊँगा तो ब्राउज़र के थ्रू भी इसको एक्सेस करके देखते हैं 10.1.1.10 को। http 10.1.1.10। तो यहाँ से मैं http अभी भी मेरे पास तो अब मैं इसको http भी कर पा रहा हूँ 10.1.10 को, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट पेज है और मैंने इस पेज पे कोई चेंज नहीं करा था। माइक्रोसॉफ्ट का ये डिफ़ॉल्ट पेज है विंडोज सर्वर 2008 में, तो मुझे http सर्विस भी यहाँ पे इनेबल हो पा रही है। सेम अगर मैं आपको अब आके सेशन यहाँ पे मॉनिटर में आके ट्रैफिक दिखाऊँ, तो मेरे पास अब आपको यहाँ पे ट्रैफिक दिखेगा
पिंग का और वेब ब्राउजिंग का। सो सेशन पे आता हूँ, सबसे पहले मैं CLI के थ्रू आपको चेक करा देता हूँ सेशन। सो यहाँ पे आप रन कर सकते हैं कमांड शो सेशन ऑल, शो सेशन ऑल, ओके, शो सेशन ऑल। सो आप देख रहे हैं ये मेरे पास अब वेब ब्राउजिंग का भी सेशन बन गया, 290 सेशन आईडी, जो अब मेरे पास पिंग का भी है और मेरे पास वेब ब्राउजिंग का भी है। सो इस सेशन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। शो सेशन आईडी 290, और आप देख रहे हैं कि क्लाइंट टू सर्वर 290, सोर्स आईपी ओके 290, मैंने शायद सेशन आईडी गलत दे दी, तो शो सेशन ऑल वेब ब्राउजिंग, ओके ये ट्रैफिक वेब ब्राउजिंग का सोर्स डिफरेंट है, ये ट्रैफिक है मेरा। सो 337 तक करेक्ट सेशन आईडी 337, इसमें सोर्स 192.168.2.10 है। सो यहाँ पे शो सेशन 337, शो सेशन आईडी 337 337, और इसको एक्सप्लोर करते हैं। आप देख रहे हैं सो सोर्स मेरा 192.168.2.10, इनसाइड मशीन डेस्टिनेशन 10.1.1.10, डेस्टिनेशन सर्वर प्रोटोकॉल 6, ओके। और यहाँ पे ये एक सर्वर टू क्लाइंट फ्लो है 10.1.1.10, डेस्टिनेशन 192.168.2.10। आप देख रहे हैं मेरा वेब ब्राउजिंग का ट्रैफिक है, ये एप्लीकेशन आइडेंटिफाई हो रही है वेब ब्राउजिंग। प्रोटोकॉल TCP प्रोटोकॉल है ये, क्योंकि प्रोटोकॉल नंबर 6 जो है वो TCP होता है। सबसे पहले एप्लीकेशन आइडेंटिफाई नहीं हुई, क्योंकि TCP का सिंक पैकेट गया होगा, TCP का सेशन बना होगा, उसके बाद ही ये एप्लीकेशन आइडेंटिफाई हुई, और एप्लीकेशन आइडेंटिफाई होने के बाद ये वेब ब्राउजिंग आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई हुई। उसके बाद इनग्रेस इंटरफेस इथरनेट 1/2, ईग्रेस 1/2। तो ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी सेशन आईडी पे। सो आई होप आपको थोड़ा इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा ट्रबल शूटिंग का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर ट्रबल शूटिंग करेंगे पालो अल्टो फायरवॉल पे।